अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। आज हम समझेंगे ऑगडेन नैश की फनी बैलेड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो शुरू करने से पहले जानते हैं इस पोएम के बारे में। तो ऑगडेन नैश की ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक बहुत ही ह्यूमरस बैलेड है जो 15 स्टैंजाज में लिखी गई हैं। तो पोएम एक ड्रैगन कस्टर्ड के इर्द गिर्द घूमती है जो हमेशा अपने लिए एक सेफ केज मांगता है क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। बेलिंडा और उसके पेट्स जिनका नाम है इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, तो वो अपने आप को बहुत ब्रेव दिखाते हैं और हमेशा कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं, उसे डरपोक कह के चढ़ाते हैं। लेकिन जब एक पायरेट यानी कि समुद्री डाकू उनके घर में घुस आता है तो सभी भाग जाते हैं और सिर्फ एक कस्टर्ड ही होता है जो आगे बढ़कर उसे मार गिराता है। इस पोएम की राइम स्कीम है AABB। तो बोर्ड में इस पोएम से हमेशा 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली कैरेक्टर बेस्ड। और अगर आपने कस्टर्ड और पायरेट का सीन समझ लिया है तो समझो आधी प्रिपरेशन तो हो गई है। तो आइए चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड रीलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में हमें कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा और एक छोटे सफ़ेद घर में रहती है। उसके साथ बहुत सारे पेट्स भी रहते हैं। एक छोटी काली बिल्ली है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है और एक रेड वैगन और सबसे खास एक रियल ट्रू ड्रैगन। तो आपको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं कि नेम बेलिंडाज पेट, ठीक है। तो क्या है बेलिंडा के पेट के नाम, वो हम नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक and the little grey mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him Custard। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बेलिंडा के पेट्स के नाम बताते हैं। तो पहली जो कि उसके पास एक किटन है जिसका नाम है इंक, जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक और एक येलो डॉग है जिसका नाम है मस्टर्ड क्योंकि वो बहुत शार्प है। लेकिन ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड क्योंकि वो एक डरपोक किस्म का है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and reelio trulio daggers on his toes। तो इस स्टैंजा में पोएट जो है वो ड्रैगन को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि उसके बड़े बड़े शार्प दांत हैं और उसके ऊपर की तरफ स्पाइक्स हैं, मतलब उसकी स्किन इतनी पॉइंटेड है जो कि स्पाइक की तरह लगती है। नीचे के हिस्से पर उसके स्केल्स हैं जो बोनी प्लेट्स की तरह स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और उसका जो मुंह है वो एक फायर प्लेस से कंपेयर किया गया है क्योंकि माना जाता है ना कि ड्रैगन्स अपने मुंह से आग निकालते हैं। तो इस लाइन में उसकी नाक को चिमनी से कंपेयर की गई है और उसके पैर को कंपेयर की गई है किससे, एक डैगर से। डैगर एक शार्प नाइफ को कहा जाता है। तो अब बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको कि बताओ कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है इस लाइन में। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो इसमें है जो पोएटिक डिवाइस है वो है सिमिली। जैसा कि मैंने बताया है ऑलरेडी कि सिमिली जो है वो कंपेयर की जाती है विद द वर्ड, वो यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए विद द वर्ड लाइक और एज। और चिमनी फॉर अ नोज, तो इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है कंपेयर करने के लिए उसके नाक को किससे, चिमनी से। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अंडरलाइन कर लो। तो इस स्टैंजा में ड्रैगन के टीथ और स्पाइक्स का जो डिस्क्रिप्शंस है वो समझ में आ जाता है कि वो सबसे डेंजरस होगा। तो 2023 में इस पैसेज से क्वेश्चन पूछी गई थी। जो पहली क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट शार्प ब्लंट अबव के अगेंस्ट होगी आंसर अंडरनीथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ड्रैगन। तो अभी जस्ट हमने देखा कि बिग शार्प टीथ है, उसके स्पाइक्स हैं उसके स्किन पे। ब्रेव एज अ लायन, बिल्कुल भी नहीं। शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि कस्टर्ड वो बहुत डरपोक है जो कि हमेशा अपने लिए केज मांगता रहता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ब्रेव एज अ लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है What effect does the poet want to create by the simile mouth like a
fireplace। तो इस लाइन से कौन सी इफेक्ट वो क्रिएट करना चाहते हैं? पहली है एम्फेसिस, कंपैशन, पैथोस, राइम। तो राइम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पैथोस मीन्स दया, बिल्कुल नहीं, दया की कोई बात नहीं हो रही। कंपैशन मीन्स एक दूसरे के लिए कंसर्न रखना, ये भी, इसकी भी बात नहीं हो रही। तो बची हमारी ऑप्शन कौन सी है? वो है एम्फेसिस। तो ये एम्फेसिस दी जा रही है ऑन द फीचर्स ऑफ दिस ड्रैगन कस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, complete the sentence appropriately. It is clear that metaphor is the poetic device used for chimney for a nose. Because, तो ऐसा क्यों किया गया है? Because नाक जो वो है ड्रैगन की, उसे कंपेयर की गई है चिमनी से, क्योंकि वो नाक से बिल्कुल स्मोक, गरम स्मोक निकालता है, जैसे कि चिमनी से निकलती है, सेम उसी तरह। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो क्या दी गई है? कस्टर्ड्स फॉर्मिडेबल अपीयरेंस वाज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हिज करेज। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम शुरू से देखा है कि ये ड्रैगन बहुत ही डरपोक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टैंजा 4 की तरफ। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ एज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो स्टैंजा में पोएट जो है वो कैरेक्टर्स की ब्रेवरी के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं कि बेलिंडा इतनी ब्रेव थी कि जैसे ग्रुप ऑफ बेयर्स हो। इंक और ब्लिंक इतने ब्रेव थे कि वो लायंस का भी शिकार कर सकते थे, मतलब एक छोटी बिल्ली और छोटा सा चूहा। इसे पोएट ने लायन से भी ज़्यादा पावरफुल दिखाया है। और जो डॉग मस्टर्ड है उसे एक एंग्री टाइगर जैसा ब्रेव दिखाया है। लेकिन इन सब के कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है कस्टर्ड द ड्रैगन को, कि वो इतना ही डरपोक था, हर चीज़ से वो इतना ही डरा हुआ रहता था कि हमेशा उसे एक सेफ केज चाहिए होता था। तो बेलिंडा और जो उसकी पेट्स हैं वो हमेशा कस्टर्ड को चिढ़ाते रहते थे कि भाई तू तो कभी लड़ाई में आगे नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सिफुल। Ink, Blink, Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. तो बेलिंडा जो है वो अक्सर ड्रैगन को बड़े ही क्रूएल तरीके से गुदगुदी लगाती थी। टिकल करना मतलब गुदगुदी लगाना। तो और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे एक नाइट परसिवल से कंपेयर करते थे, जो ब्रेव। परसिवल एक्चुअली एक पर्सनालिटी, एक व्यक्ति है जिसे ब्रेव माना जाता था, लेकिन वो करेजियस उतना नहीं होने की वजह से भाग गया था। ठीक है, ये कहानी है इसके बारे में एक। तो ये सब उसे चिढ़ाते थे जब वो अपने छोटे से रेड वैगन में बैठे होते थे। नेक्स्ट स्टैंजा। बेलिंडा गिगल्ड लाइक शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो पोएट कहते हैं कि बेलिंडा इतनी ज़ोर से हंसती थी कि उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती थी, और ब्लिंक माउस जो है वो जब हंसता था तो वीक आवाज़ निकलती थी। दूसरी तरफ इंक और मस्टर्ड उसका मजाक उड़ाते थे जब भी कस्टर्ड एक सेफ केज मांगता था, तो वो उसे चिढ़ाते थे और उसकी एज पूछते थे। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow-chee, cried Ink, and ooey, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Window यहाँ इसे राइम करने के लिए यूज़ की गई है। Window means window, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सभी लोग ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे तभी उन्होंने किसी के घर में घुसने की आवाज़ सुनी। तो जब उन्होंने विंडो की तरफ देखा तो एक पायरेट यानी कि समुद्री डाकू वो दीवार चढ़कर अंदर आता दिखाई दिया। तो डॉग मस्टर्ड उस पर भौंकने लगा और किटन इंक जो है ने उस पर म्याऊ किया, और बेलिंडा डर के मारे चिल्लाई क्योंकि सभी उस पायरेट से डरे हुए थे। नेक्स्ट आंसर। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. And his beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. स्टैंजा में पोएट ने पायरेट के अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं कि पायरेट के दोनों हाथों में हैंडगन्स थे और एक छोटी तलवार भी थी। कटलास मीन्स एक छोटी तलवार जिसके ब्लेड जो है वो कर्व्ड होती है।
तो उसने अपनी तलवार अपने दांतों में पकड़ी हुई थी, उसकी काली दाढ़ी थी और उसकी एक पैर जो है वो लकड़ी की थी। पायरेट एक डिसेबल्ड इंसान, लेकिन फिर भी उसने सबको डरा दिया था और ऊपर से उसका इरादा उन्हें ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाने का ही था। तो इस स्टैंजा से 2022 में एक क्वेश्चन पूछी गई थी बोर्ड्स में, जो कि थी 2 मार्क्स की। डिस्क्राइब द पायरेट इन टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो बस आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, ब्लैक बियर्ड, वुडन लेग, पिस्टल्स, कटलेस, बस 2 मार्क्स कंफर्म। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and Little Mouse blinked strategically mousehold. तो जब सबने पायरेट को देखा तो सब इतने डर गए कि बहुत डर गए। बेलिंडा इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी। डॉग मस्टर्ड भी हेल्प के लिए चीखने लगा। किटन इंक जो है वो सीधा नीचे घर के तले की तरफ भाग गई और उसने ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से ही प्लान बना लिया हो। और ये जो माउस ब्लिंक है वो अपने छोटे से माउस होल में घुस गया ताकि अपनी जान बचा सके। नेक्स्ट स्टैंजा। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो सारे कैरेक्टर्स जिनको पहले ब्रेव दिखाया गया था वो तो डर कर भाग गए, लेकिन तभी ड्रैगन ने सबसे अनएक्सपेक्टेड काम किया। क्या किया? कस्टर्ड जो है पायरेट पे उसने जंप किया और अपनी नाक से इतनी ज़ोर की आवाज़ निकाली जैसे कोई इंजन चल रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी पूंछ ज़मीन पर ज़ोर से पटकी, जिससे ऐसी आवाज़ आई जैसे कि अंडरग्राउंड जेल्स में लोहे के टुकड़े को एक दूसरे से टकरा रहे हों। फिर उसने पायरेट पर अटैक किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रॉबिन चिड़िया बर्ड कीड़े मकोड़ों पर हमला करती है। नेक्स्ट स्टैंजा 11। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon and he fired 2 bullets but they didn't hit and Custard grabbed him every bit. तो पायरेट ड्रैगन के रिएक्शन देखकर इतना शॉक हो गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हिम्मत जुटाने के लिए उसने अपनी पॉकेट से एक कंटेनर निकाला, उसमें थोड़ी सी शराब पी ली। थोड़ी हिम्मत आने के बाद उसने ड्रैगन पर 2 गोलियां चलाई, लेकिन दोनों ही मिस हो गए। उसके बाद कस्टर्ड ने क्या किया, उसने उस डरावने पायरेट को पूरा का पूरा ही उसने खा डाला। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकती है बोर्ड में। हाउ डिड कस्टर्ड फाइट द पायरेट? कैसे उसने फाइट किया? ही स्नॉटेड लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स एंड फाइनली gobbled him up. Gobbled means पूरा खा जाना। Next, stanza 12. Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो जब पायरेट वो मर गया तो बेलिंडा ने ड्रैगन को गले से लगा लिया और मस्टर्ड जो है उसे चाटने लगे। किसी को भी पायरेट की डेथ का दुख नहीं था, ऑब्वियसली किसी दुख होगा। इंक और ब्लिंक खुशी से ड्रैगन के आसपास दौड़ने लग गए, डांस करने लग गए। तो इस स्टैंजा में पोएट दिखाना चाहते हैं कि कैसे सभी कैरेक्टर्स जो उसे चिढ़ाया करते थे वो अपनी खुशी और ग्रैटिट्यूड जो है, थैंकफुलनेस, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि उसने सबकी जान बचाई। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकती है, कंट्रास्ट पूछा जा सकता है कि हु वाज कंसिडर्ड कावर्डली बट शोड टू ट्रू करेज? इजी आंसर है, बस इतना लिखना है, कस्टर्ड, राइट। नेक्स्ट, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लाइक डॉग, लिटिल डॉग मस्टर्ड, I had have been twice as brave if I had been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो ड्रैगन को थैंक्स कहने और प्यार दिखाने के बाद सब फिर अपनी पुरानी सोच पर आ गए। उन्हें याद आ गया कि वो तो हमेशा से कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे कि वो कावर्ड है और अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी डॉग मस्टर्ड ने बोला कि वो तो बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वरना कस्टर्ड से तो 2 गुना ज़्यादा ब्रेव वो है ही। इंक और ब्लिंक ने भी कहा कि वो तो कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ब्रेव होते और इस पर कस्टर्ड ड्रैगन ने उसकी बात मान ली और उनके बातों पे उसने अग्री किया कि हाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल और ब्रेव तो भाई आप ही लोग हो। ठीक है, तो ड्रैगन ने जान बचाई और सब उसकी तारीफ करने लगे।
लेकिन कुछ देर बाद ही एक्सक्यूज़ देने लग गए कि अरे भाई मैं रहती तो अच्छा करती, मैं रहता तो अच्छा करता। ठीक उसी तरह जैसे क्रिकेट मैच के बाद सब कहते हैं ना, अगर भाई मुझे चांस मिलता तो मैं भी सिक्सर मार के आता, तो बिल्कुल उसी तरह। Stanza 14. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten with her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. तो ये सारे एपिसोड ख़त्म होने के बाद, इस हीरोइक एपिसोड के बाद चीज़ें वापस से वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से वाइट हाउस में रह रही थी अपने सारे पेट्स के साथ। सब कोई वापस से कस्टर्ड को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। तो ये स्टैंजा एक्चुअली में रेपिटेशन है और बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाई डज द पोएट रिपीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेवरी एट द एंड। क्यों? टू शो लाइफ गोज बैक टू नॉर्मल, की चीज़ें वापस से को वैसी हो जाती है जैसी शुरुआत में थी। लास्ट स्टैंजा. Belinda is as brave as barrel full of bears and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो इस स्टैंजा में वही फोर्थ स्टैंजा की लाइंस रिपीट की गई हैं, एग्जैक्ट सेम लाइंस हैं। ठीक है, तो पोएट कहते हैं कि ज़िंदगी वापस से वैसे ही नॉर्मल हो जाती है। सबको अब भी कस्टर्ड जो है वो ब्रेव नहीं लगता, वो अभी भी उसका मजाक उड़ाते हैं और कस्टर्ड भी अपने लिए अभी भी वो सेफ केज मांगता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए बस कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं जैसे कि बैलेड, ह्यूमर, आयरनी, कस्टर्ड्स ब्रेवरी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ब्यूटी भारद्वाज पर और भी क्लास 10th पोएम्स के ईजी एक्सप्लेनेशन के लिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।